फ्रेंड्स, अब हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाई शुड बी अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। कि हमारे पास एक मैग्नीशियम रिबन है, जब हम केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स करते हैं तो उसको पूरी तरह से क्लीन करना बहुत जरूरी होता है। तो इसका रीजन ये पूछ रहे हैं। हमने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी उसमें देखा था कि ये बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक, यहां आता है मैग्नीशियम इतना ऊपर, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है और ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज हो जाता है और बर्न करने लगता है, यानी कि इसमें बहुत तेजी से जलने लगता है, ब्लास्ट हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हमें मैग्नीशियम को पूरी तरीके से साफ करना पड़ता है ताकि उसमें ऑक्सीजन एब्जॉर्ब ना हो पाए, कोई भी ऐसी सरफेस उसकी रफ ना रह पाए, उसको प्लेन करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मैग्नीशियम रिवर को जलाने से पहले पूरी तरीके से साफ करना बहुत जरूरी है। ठीक, तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने वही क्वेश्चनों को लिया है जो बहुत ज्यादा ट्रिकी, हम कह सकते हैं थोड़ा सा ट्रिकी है। तो अब यहाँ पर हमारे पास नोटेशंस में नहीं दी गई है। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, नाम दिए गए हैं, तो हमें सबसे पहले इसमें इनके नोटेशंस देखने पड़ेंगे और हमें केमिकल जो रिएक्शन है वो पूरी तरीके से बैलेंस देनी है। ये इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कीजिए। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को H2 से दिखाते हैं। ठीक, इसको अगर आप चाहें तो गैस लिख सकते हैं। यहाँ पर क्लोरीन भी एक गैस होती है। ठीक, और मिलके बना रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, ये भी हमें गैस फॉर्म में मिलता है। तो यही होता है हाइड्रोजन क्लोराइड कैसे बना। इसको जानने के लिए आपको 9th की मेरी जो पुरानी वीडियो है उसको देखना पड़ेगा कि केमिकल फॉर्मूले किस तरीके से बनाए जाते हैं। आगे भी अभी हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कुछ ज्यादा ट्रिकी हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको बेसिक पता होना चाहिए। अब हम यहाँ देखते हैं, हिडन ट्रायल ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, सीधे हम ओरली सॉल्व करेंगे। यहाँ H2 है, यहाँ 1 है, Cl यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये है हमारी बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अगला है BaCl2, बेरियम क्लोराइड, Ba2 पॉजिटिव होता है। ठीक, एल्यूमिनियम सल्फेट, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। SO4 जो होता है 2 नेगेटिव होता है। अगर आपको नहीं पता है तो इससे पहले की वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट का ये फॉर्मूला होता है। अब इसके बाद देखते हैं कि यहाँ क्या हुआ। यहाँ बन रहा है बेरियम सल्फेट, BaSO4 बनेगा। यहाँ पर ट्वाइस नहीं बनेगा क्योंकि Ba2 पॉजिटिव होता है। Ba के पास जो वैलेंसी होती है वो +2 होती है और SO4 के पास -2 होती है, जिस कारण से वो आपस में न्यूट्रल कर लेते हैं एक दूसरे को। और यहाँ पर बन रहा है AlCl3। अब AlCl3 क्यों बना, इसको देखने के लिए आपको केमिकल फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं ये देखना बहुत जरूरी है। ठीक, तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसको अगर हम बैलेंस करना चाहें तो इसको अब हमें बैलेंस इक्वेशन यहाँ पर देनी होगी। तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ही हम पहले एजम्पशन करेंगे इसमें। ठीक, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 करना पड़ेगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 करना पड़ेगा। देखिए आप, पूरी तरीके से ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई है। आप देख सकते हैं बेरियम यहाँ पर 3 थे, यहाँ भी 3 है। ठीक, Cl यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है। ठीक, यहाँ SO4 जो 2 नेगेटिव था वो 3 मोल्स में था, यहाँ भी 3 है। और Al जो था यहाँ पर दो एटम्स Al के हैं, यहाँ पर भी 2 एटम्स Al के हैं। तो देखिए कितने आसानी से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। अगले में आते हैं सोडियम। सोडियम हमें पता है ये है वाटर का फॉर्मूला हमें पता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH 1 नेगेटिव। तो केमिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, जबकि ये 1 पॉजिटिव है तो OH 1 नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। NaOH हमारा न्यूट्रल कंपाउंड बनेगा और हाइड्रोजन गैस हमें मिलेगी यहाँ पर। ठीक, तो इसको अब हमें बैलेंस करना है, तो किस तरीके से करेंगे यहाँ पर अब देखते हैं। ठीक हो गया, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। तो इसको अगर हम बैलेंस करना चाहें तो ये कर सकते हैं। यहाँ 2 हो गए, यहाँ 2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ये केमिकल रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस हो गई है। यहाँ 4 एटम्स हाइड्रोजन के हैं, तो यहाँ भी 2 यहाँ 2 यहाँ, टोटल कितने हैं 4। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पूरी तरीके से एप्लीकेबल हो रहा है। इसके अलावा Na यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, 2 है। यहाँ प्रोडक्ट्स में भी 2 एटम्स हमें ऑक्सीजन के मिल रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि कितनी आसानी से हमने इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया। प्रैक्टिस आपको करते रहनी पड़ेगी, तभी जाकर आप इतनी तेजी से केमिकल रिएक्शन बैलेंस कर पाएंगे। अगला है हमारी केमिकल, एक और हमें
केमिकल रिएक्शन दी है, उससे हमें केमिकल इक्वेशन फॉर्म करनी है और वो भी बैलेंस्ड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर NaOH, इसे कहते हैं एक्वस। इसका मतलब ये NaOH में पानी भी मिला हुआ है, इसके कारण ये एक्वस सॉल्यूशन बना रहा है। रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl। ये भी वाटर का सॉल्यूशन है, ठीक, ये इसमें भी हम एक्वस लिखेंगे। रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड, बन रहा है NaCl सॉल्यूशन एंड वाटर इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग हियर। तो अब हम देख सकते हैं कि क्या हमारी ये केमिकल रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस है। देख लेते हैं। Na यहाँ पर 1 मोल है, ठीक, 1 एटम है। यहाँ प्रोडक्ट्स में भी 1 एटम बन रहा है। Cl यहाँ 1 एटम है, तो यहाँ पर भी 1 एटम है। हाइड्रोजन यहाँ पर देखें, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो 2 एटम्स हमें हाइड्रोजन के भी मिल रहे हैं और ऑक्सीजन भी 1 एटम हमें दोनों जगह मिल रहा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पूरी तरीके से एप्लीकेबल हो रहा है। इसका मतलब ये केमिकल रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस है, ठीक। अब देख सकते हैं आप कितने आसानी से हमने बना दिया। अगला जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एग्जांपल के तौर पर भी बताया था। यहाँ पर अब ऐसे क्वेश्चन भी बोर्ड्स में बहुत पूछे जाते हैं कि एक हमें कंपाउंड दे देंगे ABC या XYZ, इसको पहचानना आना चाहिए। तो पहचानेंगे कब? जब आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट उसके पता होंगे, ठीक। तो अगला क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसका एक कंपोनेंट X भी है, ठीक। उसका काम क्या होता है? वो सॉल्यूशन जो हमारा बना होता है दीवारों में चूना लगाने के लिए, व्हाइट वॉश करने के लिए हमारे घर को उसका यूज किया जाता है, ठीक। तो वो पूछ रहा है नेम द सब्सटेंस X एंड इट्स फॉर्मूला, राइट द रिएक्शन ऑफ X विथ वाटर। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हमारे पास चूने का पाउडर जो होता है जिसे हम क्विक लाइन कहते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है? CaO, ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं क्विक लाइन। ये जो X है ये आपको, ये था इसका पॉइंट यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग। यहां से आपको ध्यान लगाना है कि जो चूने का जो शुरुआत में पाउडर होता है उसे हम क्विक लाइन कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला, कैल्शियम ऑक्साइड। उसके बाद क्या कह रहा है? राइट द रिएक्शन ऑफ X विथ वाटर, ठीक। अब ये जो X है हमने पहचान लिया कि ये CaO है, तो CaO की वाटर से रिएक्शन देनी है। ये हमने आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल में बताया था, ठीक। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? 2 O है, H भी 2 है, तो यहाँ पर बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। OH का होल ट्वाइस क्यों बना? क्योंकि Ca की वैलेंसी कितनी होती है कैल्शियम की? +2 होती है। 20 नंबर का ये होता है पीरियोडिक टेबल में 20 नंबर का एलिमेंट है कैल्शियम, इसकी वैलेंसी +2 होती है, जबकि इसकी -1 होती है। तो अगर हम इसको बनाना चाहें तो किस तरीके से बनाते हैं? CaOH, OH की वैलेंसी 1 नेगेटिव, इसकी होती है +2, 1 + 1 माइनस हमने लिया है। अब हम क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Ca यहाँ आ जाएगा। साइन कन्वेंशन अब इसमें यूज नहीं करना है, तो CaOH का होल ट्वाइस ये बना। इसी तरह से हमने जो AlCl3 बनाया, Al2SO4 का होल थ्राइस बनाया, ये सब इसी तरीके से बने हैं, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि किस तरीके से इसको बनाया जाता है। तो अगर आपको यहाँ पर हम देख सकते हैं, आप खुद ही देखेंगे कि अगर आपको यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला बनाना नहीं आता है तो आप इस केमिकल रिएक्शन को नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए जो मैंने पहले 9th का जो रिवीजन करवाया वो इसीलिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पर आप क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है वो वीडियो तो आप देख सकते हैं। तब तक के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।